हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैं आपको इवेल्यूएशन ऑफ लिमिट की फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन मेथड बता चुका था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड लिमिट या लिमिट सोल्व यूजिंग फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिमिट। इस बात करते हैं, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग को क्या मिल जाए एक्स की पावर एन लिमिट की पावर एन माइनस वेरिएबल की पावर एन माइनस लिमिट की पावर एन डिवाइडेड बाई वेरिएबल माइनस लिमिट। तो हम लोग वो डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। यस, अब आया कैसे ये। यस, बहुत सारे तरीके हैं इसको बताने के, तो मैं कुछ एक या दो मेथड आपको बता देता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, यस, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो राइट हैंड लिमिट निकालें या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो कोई इफेक्ट तो आने वाला नहीं है। तो मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो एक्स को मैं पुट कर रहा हूँ ए प्लस एच। क्या पुट कर रहा हूँ, ए प्लस एच, और एच किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। तो हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये हमारे पास बन गया ए प्लस एच की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस एच हो गया माइनस ए हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए की पावर एन पूरे क्वेश्चन से ऊपर से बाहर निकाल लिया। जब ए की पावर बाहर निकाला तो हमारे पास बन के आ गया वन प्लस एच बाई ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो बाहर निकाल चुके आप। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यह हमारे पास बन जाएगा एच। इस बाइनोमियल थ्योरम से हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन खोल दिया। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, वन प्लस एन एच बाई ए एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एच स्क्र बाई ए स्क्र अप टू डैश डैश डैश, और लास्ट में माइनस वन हमारे पास चल रहा है। इस वन से ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई एच हमारे पास चल रहा है। अब क्या किया, यस, ए की पावर एन तो हमारे पास बाहर चल ही रहा था, ए की पावर एन तो हमारे पास बाहर चल ही रहा था। हम लोगों ने क्या किया, बाकी सब में तो क्या आने वाला है, एक एच यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब टर्म के अंदर क्या आने वाला है, एच बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एच स्क्वायर है, नेक्स्ट वाले टर्म में एच क्यूब आएगा, तो सब में एच बनने वाला है, और एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वो सब जीरो हो जाएंगे। तो एक एच कैंसिल होकर हमारे पास बन के आएगा एन अपॉन ए, एन अपॉन ए बन के आएगा। यहाँ से ए से डिवाइड कर दिया है, तो ये हो गया हमारे पास ए की पावर एन इंटू एन। ठीक है, मैंने यही आपको बोला था, और ये हमारा प्रूफ आ चुका है। यस, ये फर्स्ट मेथड था, हमारा मेथड नंबर 1 था। अब मैं सेकंड मेथड आपको बता देता हूँ। सेकंड मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए था। मैंने क्या किया, x माइनस ए से इस फंक्शन को डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल के आने वाला है x की पावर n माइनस वन प्लस ए एक्स की पावर n माइनस टू प्लस ए स्क्र एक्स की पावर n माइनस थ्री, लास्ट करते करते a की पावर n माइनस वन। यस, आपने इसको इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दिया। एंड लिमिट क्या चल रही है आपके पास, एक्सटेंडिंग टू ए, आप x को a से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास बन के आएगा a की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस टू इंटू कितना हो जाएगा, a की पावर n माइनस वन डॉट डॉट लास्ट तक a की पावर n माइनस वन। ए की पावर n माइनस वन कितनी बार ऐड हुआ है, n टाइम्स ऐड हुआ था, n इंटू ए की पावर n माइनस वन। समझ गए क्या, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में किया था ऑलमोस्ट वैसा ही सेम हो गया ये तो। ठीक है, एक एलोपिटल भी होता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा वो रूल क्या होता है, और उसकी हेल्प से भी मैं इसको बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसी के बेस पे क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स की पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n माइनस वन।
इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है x की पावर m माइनस 1 की पावर m, ये लिखा हुआ है x की पावर n माइनस 1 की पावर n लिखा हुआ है। तो क्या गायब है, देखिए ध्यान से, x माइनस 1 नहीं है। अगर यहाँ पर x माइनस 1 होता, x माइनस 1 होता तो हमारा काम चल जाता। मैंने क्या किया, सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड किया। तो ऐसा करने से ये तो क्या हो गया, समझ गए, वेरिएबल की पावर m माइनस लिमिट की पावर m अपॉन वेरिएबल माइनस लिमिट। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, n इंटू ए की पावर n माइनस 1। n यहाँ पर कितना है, m। उसके बाद क्या था, लिमिट की पावर, लिमिट की पावर आप कुछ भी करते रहना, वो तो कोई इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि लिमिट तो कितनी लिखी हुई 1। तो यहाँ से तो आंसर कितना आ गया, m आ गया। अब इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर n माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ये से नीचे आ गया। ये भी सेम स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, n आने वाला है। समझ गए क्या आप लोग, यस, और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1/3 माइनस 2/3, लिमिट लिखा हुआ है एक्सटेंडिंग टू 2। यस, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 हो तो सब कुछ वैसा ही फॉर्म जैसा नज़र आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉपर फॉर्म नहीं लिखा हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आपका आंसर क्या होता है, बोलो, n इंटू एन क्या है यहाँ पर 1/3, ए की पावर लिमिट क्या है 2 की पावर n माइनस 1, 1/3 माइनस 1। यस, सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए कि आप लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 80 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ n आपसे बोला गया है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला नज़र आ रहा है तो लगा दीजिए n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। समझ गए क्या आप लोग। यस, 80 को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू 16 लिखा जा सकता है क्या, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है क्या 2 की पावर 4। यस, इसको लिखा जा सकता है क्या 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है। कंपेयर किया तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी दिख गई हम लोगों को, 5 दिख गई, वही हम लोगों को निकालनी थी। समझ गए क्या आप लोग। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू k एक्स क्यूब माइनस के क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र आ रही है तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा बोलना, 4 हो जाएगा, और 1 की पावर 1/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई लॉजिक है नहीं उसका। तो यहाँ से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू के लिखा हुआ है, ऊपर वाले के फैक्टर बन रहे हैं, क्या बन रहा है एक्स माइनस के, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के, नीचे वाले के भी फैक्टर बन रहे हैं, क्या फैक्टर बन रहे हैं एक्स प्लस के और एक्स माइनस के, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास 4 चल रहा है, के रखा तो के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर 3k स्क्वेयर, यस के रखा तो 2k, एक के से के कैंसिल, तो 8/3 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू आ गई है, वही हम लोगों को निकालनी थी। समझ गए कि आप लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर n माइनस n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 गिवन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको n लिखा हुआ है, अगर मैं 1 n टाइम्स तो लिखूँ तो उनका सम कितना आने वाला है, n आने वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि x माइनस 1
प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वन अप टू एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स 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 माइनस वन। हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस फर्स्ट अब सब ये तो कैंसिल आउट हो गया, वन आ गया। यस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो क्या होता है? टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन चल रही है कंप्लीट क्वेश्चन पर, वन की पावर कुछ भी करते रहना। यहाँ पर कितना आने वाला? 3, यहाँ पर 4 और लास्ट से कितना आने वाला? n। तो फॉर्मूला कितना आ गया? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। समझ गए आप लोग? यस आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x प्लस वन की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। समझ गए? यस ये क्वेश्चन गिवन है। हम लोगों को ना तो वेरिएबल जैसा कुछ प्रॉपर नज़र आ रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, x प्लस वन को t एज्यूम कर लिया मैंने। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा? बोलना लिमिट हो जाएगी जब x 2 को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा? 3 को। x प्लस वन को आपने t एज्यूम किया तो ये हमारे पास हो गया t की पावर 7, ये 3 की पावर 7 हो गया। यस इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? यस x को हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? t माइनस वन। तो ये हमारे पास बन गया t माइनस थ्री। यस ये तो प्रॉपर फॉर्म नज़र आ रही है। तो इसका क्या आने वाला है? n इंटू टी की पावर n माइनस वन 6 आने वाला है। तो 7 इंटू थ्री की पावर 6 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी प्लस वन डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3। फाइंड ए बी सी एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हम लोगों को गिवन है। यस फाइनाइट आंसर कब आता है? किसी भी लिमिट का फाइनाइट आंसर एल कब आता है? जब लिमिट की 0/0 की फॉर्म होती है। तो 0/0 की फॉर्म, नीचे वाली फॉर्म तो मुझे 0/0 की फॉर्म नज़र आ रही है, तो मुझे ऊपर वाली 0/0 की फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। 0/0 की फॉर्म बनाने के लिए मैंने न्यूमरेटर वाले पार्ट में 0 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया 0 माइनस 0 प्लस बी प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू कितनी मिल गई? -1। एक वैल्यू मेरी आ चुकी है, b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है? b की वैल्यू मिल गई है -1। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ। मैं b की जगह -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस ए एक्स। बी को हमने रखा -1 तो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ये बन के आ गया 2x स्क्वेयर माइनस ए एक्स अपॉन सी एक्स स्क्वेयर। समझ गए आप लोग? सी एक्स स्क्वेयर हमारे पास बन के आ गया। ये एक्स से तो मैं डिवाइड ही कर सकता हूं, तो ये लिखा हुआ है 2x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ठीक है, अभी भी ये 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए। न्यूमरेटर वाली पार्ट 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए। तो 0 की फॉर्म बनाने के लिए ऊपर वाले पार्ट को 0 अगेन होना पड़ेगा। तो मैं इसको 0 करने के लिए 0 रखा, तो 2 इंटू 0 माइनस ए को 0 होना पड़ेगा। तो ए को यहाँ से 0 होना पड़ेगा। एक वैल्यू और मेरे पास आ गई है, क्या दिख गई कि आप लोगों को? ए को कितना होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। यस अब मेरे पास फंक्शन क्या आ चुका है? मेरे पास आ चुका है फंक्शन 2x स्क्वेयर अपॉन सी एक्स स्क्वेयर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3 गिवन है। इसका मतलब 2/c की वैल्यू कितनी गिवन है हम लोगों को? 3 की गिवन है। तो 2/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी। यही हम लोगों को निकालना था। समझ गए कि आप लोग? यस किसी भी लिमिट का फाइनाइट आंसर तभी आता है जब वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है वो 0/0 की फॉर्म बने। ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। यस नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी। यस हम लोगों को इस पर क्या गिवन होगा? लिमिट गिवन होगा एक्सटेंड टू इन्फिनिटी।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, जो क्वेश्चन की जो फॉर्म होनी चाहिए वो प्रॉपर एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में एफ एक्स अपॉन जी एक्स की प्रॉपर फॉर्म नहीं है तो आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके से उस फॉर्म को क्रिएट करेंगे, या आप रैशनलाइजेशन करें, या और भी कोई मेथड हो सकता है। समझ गए? फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना है। सेकंड, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है हाईएस्ट पावर एक्स से। डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर से आपको डिवाइड करना है। जब जैसे ही आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जहाँ पर भी आपको कांस्टेंट अपॉन एक्स की पावर n दिखेगा, ये किसको टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो क्या बनने वाली है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब 1/0, नीचे 1 ऊपर 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, और आप बता रहा हूँ अगर आप डायरेक्ट देख पाएँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम लोगों को लिखा मिल जाए लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी ए की पावर n एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन अप टू ए नोट, एक फंक्शन लिखा हुआ है। नीचे हम लोगों को गिवन है बी एम एक्स की पावर n प्लस बी एम माइनस वन एक्स की पावर m माइनस वन अप टू बी नोट हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस 1 की। अगर m और n दोनों पावर सेम है, ऊपर वाली पावर भी 6 लिखी हुई है, नीचे भी पावर 6 लिखी हुई है, तो आपका जो आंसर आने वाला है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, यानी आपका जो आंसर आने वाला है a अपॉन बी एन, एक फाइनाइट नंबर करके आपका आंसर आने वाला है। आप क्या डायरेक्ट लिखें, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट अगर दोनों में ऊपर और नीचे पावर सेम है तो आप हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट ही आपका आंसर आने वाला है। समझ गए आप लोग? सेकंड केस की मैं बात कर लेता हूँ, केस 2। अगर n छोटा है m से, यानी ऊपर वाली पावर छोटी है, नीचे पावर बड़ी है, तो डायरेक्ट लिखे 0। और केस 3 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऊपर वाली पावर बड़ी है, नीचे वाली पावर छोटी है, तो आंसर आपका आने वाला है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। यस, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपकी कांस्टेंट टर्म ए नोट बी नोट की मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, और अगर ए नोट बी नोट की मल्टीप्लाई नेगेटिव है तो आपका आंसर आने वाला है माइनस इन्फिनिटी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब ये आप याद कर लीजिए, काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अब ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसी के बेस पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 2x² माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7x² प्लस 3। यस, ऊपर नीचे सेम पावर, तो आपका डायरेक्ट आंसर 2/7। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर करने का तरीका क्या है, प्रॉपर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म है, आप हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 माइनस 3/x प्लस 5/x² डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3/x²। यस, ये 0 को टेंड कर गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो आपके पास कितना गया? 2/7। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी x² माइनस 3x डिवाइडेड बाई x³ प्लस 5x माइनस 7। यस, ऊपर पावर कम, नीचे पावर 0, तो डायरेक्ट आंसर लिखें 0। समझ गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, हम लोगों को गिवन x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 2x प्लस 1। ऊपर पावर ज़्यादा, नीचे पावर कम, तो डायरेक्ट आंसर इन्फिनिटी, बट डिसाइड करना होगा प्लस इन्फिनिटी आएगा माइनस इन्फिनिटी, दोनों की मल्टीप्लाई प्लस आ रही, तो आंसर क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी। समझ गए आप लोग? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 2x प्लस 3 की पावर 40 5x माइनस 1 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 4x² प्लस 7 की पावर 25। समझ गए क्या आप लोग? स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या आने वाला है। यस, क्वेश्चन की मैं बात करूं,
तो हमारे पास ऊपर कितनी पावर बनने वाली है, हाईएस्ट पावर की हम लोग बात करें तो ऊपर x की पावर 40 यहाँ से बनने वाला और x की पावर 10 यहाँ से बनने वाला, तो x की पावर 50 बनने वाला है। नीचे भी x की पावर हाईएस्ट कितना बनने वाला, 50 बनने वाला है। जब हाईएस्ट पावर 50 अगर हम लोगों को बनने वाला है तो हम लोगों को क्या करना होगा, बस हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट ही तो उठाने होंगे। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना आने वाला, 2 की पावर 40। यहाँ से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना आने वाला, 5 की पावर 10। और नीचे कितना आने वाला आपके पास, 4 की पावर 25। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या, ऊपर और नीचे सेम पावर थी तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट ही तो आपके आंसर आने वाले थे, वही मैंने लिखा है। समझ गए क्या, यस आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब। यस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू n क्यूब। यस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी बनने वाली है, n क्यूब ही बनने वाली है। कितनी बनने वाली है, n क्यूब बनने वाली है। और नीचे भी n क्यूब, तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ से हाईएस्ट n स्क्वायर आएगा और ये आएगा 2n क्यूब, तो हाईएस्ट पावर 2 आने वाली, नीचे 6 आने वाली, तो आंसर कितना आ गया, 1/3 आ गया। ऐसे भी जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या किया आपने, ऊपर से हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने के लिए n क्यूब से डिवाइड करना होगा, तो n से डिवाइड कर लेता हूँ। n को इससे डिवाइड किया, n को इससे, n से इसके, तो बोलना कितना हो जाएगा, बोलना n से n को डिवाइड किया तो 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1/n, यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब से डिवाइड किया 6। यस ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 6, कितना आंसर आ गया आपका, 1/3। समझ गए आप लोग, यस आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास लिखा हुआ है 3n+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3n का फैक्टोरियल इंटू n+1 की पावर 3। क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, 3n+3 3n+2 3n+1। अब जो आएगा 3n फैक्टोरियल, 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल गायब हो जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास n क्यूब। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ऊपर हाईएस्ट पावर भी n क्यूब आने वाली, नीचे भी हाईएस्ट पावर n क्यूब आने वाली है। यस मैं n क्यूब से n से डिवाइड कर लेता हूँ, तो n क्यूब से डिवाइड करने के लिए n से इसको डिवाइड किया, n से इसको, n से इसको, यानी बेसिकली मैंने n क्यूब बाहर निकाल लिया। तो ये आ जाएगा 3/3/n, ये आ जाएगा 3/2/n, ये आ जाएगा 3/1/n डिवाइडेड बाई n क्यूब, यहाँ से भी आपने बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया 1/n की पावर होल क्यूब। यस n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 0, 3 9 27, नीचे कितना आने वाला, 1 आने वाला है, तो 27 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं बेसिकली, हम लोगों को क्या गिवन है, दो क्वेश्चन गिवन है, लिमिट x टेंड टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन गिवन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, x² - 2x -1 का रूट माइनस x² -7x -3। यस मैंने बोला था क्वेश्चन पहले प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, तो प्रॉपर फॉर्म में होने के लिए इसको रैशनलाइजेशन मैंने कर दिया है। तो जब मैंने रैशनलाइजेशन किया तो एक साथ ही मैं कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। रैशनलाइजेशन जब मैं इसको करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, a² 2x -1 -x² हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x² -2x -1 का रूट प्लस डिवाइडेड बाई x² -7x -3 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, तो लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा 5x + 2 डिवाइडेड बाई x² -2x रूट x² -7x -3। अब मैंने क्या किया,
एक्स बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एक्स से डिवाइड किया, मोड एक्स में बाहर निकाला तो मोड एक्स बन के बाहर निकलेगा। यस 5x/2, यस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो एक बार ध्यान रखें मोड एक्स मैंने बाहर निकाला तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये 2/x, ये -1/x², और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 7/x 3/x²। ये सब दो केस बनाकर आप यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करें। पहला केस में लिमिट एक्सटेंड टू प्लस इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, मैं पहला केस ले रहा हूँ लिमिट एक्सटेंड टू अगर हमारे पास इन्फिनिटी होता तो ये ऊपर से भी मैं x बाहर निकाल लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 2/x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि अगर x प्लस इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ये हो जाएगा 1 - 2/x - 1/x² प्लस 1 - 7/x 3/x²। इससे ये कैंसिल आउट, हमने रखा 0, तो ये हमारे पास आ गया 5 √1 1 √1 1, तो 5/2 आ जाएगा। और जब x लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो हमारा कैसे खुलेगा? -x के साथ खुलेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -5/2। इस बात का याद रखें, प्लस इन्फिनिटी के लिए 5/2, माइनस इन्फिनिटी के लिए -π/2। समझ गए? यस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x³ प्लस का 3x² की पावर k माइनस √x² - 2x इज इक्वल टू L इफ L इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, देन फाइंड k एंड L। आपसे पूछा गया। यस, अगर हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म वाली बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पर x की पावर हमारे पास कितना आ रहा है? x² की पावर रूट करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ पर भी x आना चाहिए, तो इसका मतलब k को कितना होना पड़ेगा भाई? डायरेक्टली 3k, x की पावर 3k को कितना होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा, तो k को 1/3 ही होना पड़ेगा यहाँ से। अगर k हमारे पास 3 आ गया है तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? इसको हम लोग लिख सकते हैं x³ + 3x² की पावर 1/3, और ये लिखा हुआ है x² - 2x की पावर 1/2। इस अगेन तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा यूज कर रहा हूँ? बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है आप लोगों को पता भी होगा। 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था? 1 + nx प्लस n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस n × n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड x³ अप टू इन्फिनिट। मोड ऑफ x <1 होना चाहिए, ये बेसिक कंडीशन थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ से मैंने x³ बाहर निकाला तो x बन के बाहर निकलेगा, और ये बन जाएगा 3/x की पावर 1/3। यहाँ से भी मैंने x बाहर निकाला तो ये बन के आएगा, ये हो जाएगा 1 - 2/x की पावर 1/2। मैंने क्या किया? x कंप्लीट से बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पर लगाई हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 1 + n × x। ठीक है जी, और आगे अब हम लोग करेंगे तो x² बन के आएगा, उसका कोई लॉजिक है नहीं लिखने का। ठीक है जी, माइनस इसको खोला हमने 1 - nx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x × 1/2। अगेन x² आएगा, उसको लिखने का कोई लॉजिक है नहीं क्योंकि वो तो 0 ही होने वाले हैं। तो ये हमारे पास आ गया x बाहर, तो 1 + 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/x। यस, माइनस प्लस अगेन 1/x आ गया, 1 से 1 कैंसिल, ये 2/x आ गया और x बाहर चल रहा है, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। समझ गए आप लोग? ठीक है जी, मेथड और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखें,
बुक डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग लिखा मिलेगा। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी की होल पावर 1/3 माइनस एक्स अगर आपको गिवन है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको लिखा मिल जा सकता है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 लिखा हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हो सकता है। हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने तीनों की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन के आएगा, एक्स क्यूब बन के आएगा। यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो मैं उसको लिख रहा हूँ सिग्मा ए एक्स स्क्वायर। समझ गए ना आपको लिखने का तरीका, क्या बोला मैंने, ए प्लस बी प्लस सी है। अब क्या है कि दो की मल्टीप्लाई करके आएगी, मैं उसको सिग्मा ए बी एक्स लिख रहा हूँ, ए बी आएगा, बी सी आएगा, सी आएगा। अगेन क्या बन के आएगा मेरे पास, ए बी सी बन के आएगा, उसकी होल पावर 1/3 मैंने लिखा, माइनस एक्स लिखा। अब मैंने क्या किया, x बाहर निकाल लिया इस एक्सप्रेशन से, तो ये एक्स क्यूब बाहर निकाला है तो x बन के आएगा, ये सिग्मा a डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, ये सिग्मा ए बी बाई एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी सी बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स की होल पावर 1/3। अब मैंने क्या किया, इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाई है, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स सिग्मा ए बाई एक्स प्लस सिग्मा ए बी बाई एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी सी बाई एक्स क्यूब। आगे वाली टर्म लिखने की कोई लॉजिक है नहीं क्योंकि वो तो और बड़ी टर्म आने वाली हैं। ठीक है जी, और माइनस क्या चल रहा है हमारे पास, एक्स चल रहा है। समझ गए। अब कर लेता हूँ मल्टीप्लाई इसको। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा प्लस का एक्स, प्लस का 1/3 सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा ए बी अपॉन एक्स आएगा, ए बी सी अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। आगे वाला टर्म सब में एक्स तो आएगा ही नीचे, माइनस एक्स हो गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये सब जीरो को टेंड कर जाएंगे, कांस्टेंट अपॉन एक्स जीरो हो जाएंगे। सिग्मा ए बी सी का मतलब था ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। यस, अगर आपको लिखा हो मिलता एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, तो आपका आंसर आ जाता 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 आपका आंसर आ जाता। समझ गए कि आप लोग, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर है सबको। यस, नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सैंडविच थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? जिसको जहाँ भी प्रॉब्लम लग रही है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर रिस्पॉन्ड करें। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।